तो नमस्कार दोस्तों, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया हो तो बोलो यार, हाँ जी सर बढ़िया है। फ़ोन के सामने हो, कंप्यूटर के सामने हो, मोबाइल के सामने हो तो बोलो हाँ जी सर बढ़िया है। खुशी मिलेगी मन को। खाना खा लिया है? अगर खाना नहीं खाया तो खा लो, खा कर आओ, ठीक है? और बताओ क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सब लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप लोग मेरे भाई बहन ही हो, एक तरह के दोस्त भी हो, तो आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, नया उपाय लेकर आया हूँ। तो एक काम करो, इस फ्रेंडशिप डे पे भाई को गिफ्ट करो कुछ। तो ये सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है भाइयों बहनों। चलो फिर शुरू करता हूँ। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि जो वीडियो बनाने का स्टाइल है मेरा, वीडियो बनाने का जो मेरा स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे बाकी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, बाकी यूट्यूब पर जो वीडियो डालते हैं वो क्या करते हैं कि वो मतलब कुछ भी बकवास करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक बार ना, एक मिनट, हाँ तो एक बार ना एक वीडियो देखी थी मैं यूट्यूब पर, तो जिसमें ना एक यूट्यूबर ने टाइटल डाला था कि इस शनिवार को चुपचाप घर में जलाएं एक लौंग, इतना कर बनो, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। अरे बाप रे बाप, करोड़पति रातों रात। तो मैंने भी उसको फिर ना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर दिया। मैंने कहा अगर रातों रात ऐसे करोड़पति बन जाएंगे तो भाई तू क्यों नहीं बना? तो फिर तू यूट्यूब पर क्या कर रहा है ना? सोचो यार, सोचो, एक बार सोचो। मतलब एक लौंग जलाओ, मेहनत मत करो। वो बंदा साफ साफ ही कह रहा था, वो बंदा ये कह रहा था कि बस केवल आपने ये काम करना और कुछ नहीं करना आपने। मतलब कि सिर्फ लौंग जगाओ, लौंग को जलाओ और भगवान है कि आपको ऐसे ही पैसा देने लग पड़े। भाई साहब, अगर भगवान ऐसे पैसा देने लग पड़े ना किसी को भी, तो फिर तो हो गया। भगवान सिर्फ चाहते हैं आप मेहनत करो और कुछ नहीं। इसलिए भ्रम में कभी मत पड़ना, अंधविश्वास में कभी मत पड़ना, फ्राई हो जाओगे। और क्या। आज मैं आपके लिए एक बहुत मोटिवेशनल एग्जांपल लेकर आया हूँ। ये एग्जांपल मैंने अभी पिछली वीडियो में दी थी अपनी। अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो आपको अच्छी लगी होगी शायद। चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त है, रियल लाइफ एग्जांपल है ये। और ये ऐसी एग्जांपल जो आप सबने पढ़ी भी है। चलो शुरू करता हूँ। तो ये साल था 1938, 1933 का ईयर था। 1930 नहीं यार, उससे भी पहले साल था 1914, 1914। एक देश था जिसका नाम मैं आपको एंड में बताऊंगा, और बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, 1914 का साल था, क्योंकि मैं शुरू से करता हूँ ना, बिगिनिंग से। तो एक देश था, उसका नाम था ए। उन दिनों में एक युद्ध चल रहा था, ठीक है? और वो युद्ध कम से कम 4 साल तक चला।
जिसमें वो देश लड़ रहा था, वो देश बहुत बुरी तरह से हार गया। इतनी बुरी तरह से हारा कि उसके ऊपर इतना कर्जा चढ़ा दिया बाकी देशों ने मिलकर। बाकी देशों ने उसका इतना अपमान किया, इतना उसको मतलब बहुत तंग किया कि उस देश पर इतना कर्जा चढ़ गया कि वो तो मतलब एक तरह से मिटने की कगार पे आ गया था। लेकिन वो कर्जा देता चला गया, करता चला गया। उसके लोग भूखे रहे, बेरोज़गारी थी उस देश पर। फिर उस देश में एक दिन एक ऐसा शख्स सत्ता में आया जो उस देश की काया पलटने वाला था। वो शख्स आया, उस शख्स ने आकर के उस देश की हर एक व्यक्ति की रगों में उस देश के एंथम का नाम डाल दिया। उस देश के हर एक व्यक्ति को अपने देश से प्यार हो गया, चाहे भले ही इतना मर्जी गरीब था उनका देश, लेकिन उस देश का हर एक व्यक्ति अपने देश से प्यार करने लग पड़ा। जैसे ही एक बंदा सत्ता में आया, धीरे धीरे करके अब जो बंदा सत्ता में था ना, उसका नाम था सी, लेट्स अज्यूम बी ले लेते उसका नाम, सी नहीं बी। तो बी जो सत्ता में आया, तो बी ने अपने देश के लोगों को बहुत किया। धीरे धीरे करके उस देश की अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो कम होने लग पड़ी। लेकिन अभी भी बी के जो ना दिल में जुनून था कि मुझे अपना बदला लेना है अपने देश की हार का। तो बी ने क्या किया, बी ने उन दुश्मन देशों के एक दोस्त को, उन दुश्मन देशों में से एक देश पर अटैक कर दिया और उस देश को इन्वेड कर लिया। अब दुश्मन देश सारे इकट्ठे हो गए बी के ख़िलाफ़, और बी की इतनी ज़बरदस्त लड़ाई थी, बी ने युद्ध स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे करके फिर युद्ध शुरू हो गया। बी जीता गया। 6 साल तक युद्ध चला ये, लेकिन आखिरकार बी हार गया और बी फिर ख़त्म हो गया, बी मर गया, बी शहीद हो गया। लेकिन जो देश था, वो देश था, उस देश की पहले से ही हालत बहुत ख़राब थी। अब उस देश की हालत और भी ख़राब हो गई। उस देश के 2 टुकड़े हो गए, हिस्से हो गए। लेकिन धीरे धीरे करके वो देश मेहनत करता गया, लेकिन उस देश के लोगों ने अपना साहस नहीं छोड़ा, मेहनत करते गए। और आज वो देश इस दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। जिस देश की मैंने बात की है ना, वो देश है जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी। और 1914 का टाइम था, वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी जर्मनी की। जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर 1 हार गया था ना, वेमार रिपब्लिक नाम था उस टाइम पर, जब वो वर्ल्ड वॉर 1 हार गया था ना, उसके बाद जर्मनी पर जानते कितना कर्जा कितना था आज के टाइम के हिसाब से? 4 ट्रिलियन डॉलर्स। यूनाइटेड स्टेट्स की इकॉनमी का 1/4 हिस्सा, 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर्स। इतना इन्होंने छापा, कर्जा उतारा। फिर उसके बाद 1933 में जब हिटलर आया सत्ता में, चांसलर बना वहाँ पर जर्मनी में, तो हिटलर के आते के बाद इकॉनमी जो थी वो थोड़ी सी सुधरने लगी, लेकिन फिर उसने वर्ल्ड वॉर छेड़ दिया एंड दैट्स इट। जर्मनी ख़त्म हो गया था एक तरह से, लिटरली। जर्मनी की इकॉनमी आप जानते कितनी डाउन थी 1945 के टाइम पर? जितनी मतलब भारत से तो बदतर था देश, वो कुछ था ही नहीं उस देश में। फ्रांस की इकॉनमी देख लो कितनी डाउन हो पड़ी थी, पेरिस की। ख़त्म हो गए थे सारे देश यूरोप में। लेकिन जानते हो इन देशों की सबसे बड़ी बात क्या है? यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, उनको फ्री में खाने की आदत नहीं है। हमारे देश के लोग भी कुछ मेहनती हैं, लेकिन हमारे देश की दिक्कत जानते क्या है? हमारे देश की दिक्कत ये है कि हमारे देश की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। हमारे देश में जब तक ये धर्म की रहेंगी ना लड़ाइयाँ, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। हिंदू, मुसलमान या सिख हो गए या ईसाई हो गए, जब तक ये आपस में लड़ते रहेंगे ना, इस देश का कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले एक काम करो, दोस्त बनो सारे, उसके बाद फिर हम सफाई करेंगे मिलकर, उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का सोचेंगे।
जर्मनी में एक बात मैंने नोट बहुत अच्छी की है, जब सीरिया में रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहे थे ना, सीरिया में रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहे थे, तो जब सीरिया में रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहे थे ना, तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जर्मनी की, टर्की की, देशों की। यार बाकी सब देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन इन दोनों देशों ने कभी अपने हाथ नहीं खड़े किए। इन्होंने कहा कि रेफ्यूजीज़ आर वेलकम और रेफ्यूजीज़ हमारे देश में आ सकते हैं। और जर्मनी ने ऑलमोस्ट कम से कम 1 मिलियन रेफ्यूजीज़ अपने देश में आने दिए, और टर्की ने कम से कम 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ अपने देश में आने दिए। तो यार ये एक अच्छे देश की निशानी होती है। हमारा देश भी बहुत अच्छा है, हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे देश के लोग थोड़े से अंधविश्वास में बहुत विश्वास करते हैं। आपको एक बात पता है कि गांव जो होते हैं, गांव वगैरह उत्तर प्रदेश के, ये बिहार के पिछड़े हुए जो गांव हैं, वहाँ पर आज भी महिलाएं जो खुले में शौच करती हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं और वहाँ के जो पुरुष हैं, वो ये समझते हैं कि अगर हम लोग आंगन में तुलसी लगाते हैं आंगन में हम लोग, तो वहाँ पर बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। वाह, मतलब ये है कि औरतें, कैन यू बिलीव इट? मेरी जो बहनें सुन रही होंगी इस बात को, क्या आप समझ सकती हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? गांव में एक 20 साल की लड़की, एक 30 साल की लड़की, एक 10 साल की लड़की खुले में शौच करने जाती है। ये सच्चाई है। क्या आप इस पे विश्वास कर सकते हैं? लेकिन ये सच्चाई है। क्या आपको ये सोचकर डर नहीं लगता? किसी को डर नहीं लगता कि यार मतलब कैसे वो किस मिट्टी के बने हुए लोग होंगे वो लोग यार, जो अपनी घर की औरतों को ऐसे भेज रहे हैं? कितने बेशर्म लोग होंगे वो लोग। वो अपने आप को हिंदू बोलते हैं। वो हिंदू होने के एच के लायक नहीं है। वो हिंदू के एच के लायक नहीं है। ट्रस्ट मी, जो अपने आप को ऐसे लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, ये हिंदू होने के एच के लायक नहीं है। हिंदुइज़्म इज़ साइंस। हिंदुइज़्म इज़ साइंस। इस बात को अपने जहन में बिठाओ यार। तो ये मैं आपको एग्जांपल हर वीडियो में दूंगा, ताकि मैं एक सोशल टॉपिक, एक एग्जांपल पर आपको फोकस करा सकूं, ताकि आप लोगों को जो है पता लग सके कि हमारे देश में कितनी गंभीर समस्याएं चल रही हैं। तो इन 3 में से कोई एक उपाय करना है आपने आज की तारीख में। और पहला उपाय तो आप ये कर लीजिए कि शिवजी भगवान के मंदिर में जाइए और 7 बजे से पहले केसर का दूध चढ़ा दीजिए। और दूसरा उपाय ये कर लीजिए कि किसी भी गाय को, किसी भी जानवर को रोटी खिला दो। और तीसरा उपाय ये है कि आज के दिन आप एक लौंग अपने घर की छत पे रख दो। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को एंड वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।